मंत्री को बुलाया, बोले हमारा आटा कहाँ से पिस के आता है? बोले महाराज जी ये तो बाहर एक चक्की वाले हैं, उनके यहाँ आटा चक्की पर पिस के आता है। बोले उनसे कहो चक्की हमारे घर में लगवा दें। सुन करके मंत्री महामंत्री सब सिर पकड़ के बैठे। बोले महाराज वैसे ही आप इतने सारे काम कर, अब आटा भी आप ही पीसेंगे? बोले जितना कहा जाए उतना करो, चक्की मंगवाओ। चक्की आई। अम्बरीश राजा आनंदित हो रहे हैं, हाँ अब आटा भी मैं ही पीसूंगा। चक्की लगाने के बाद में उसमें गेहूं डालें, पीसें। पूरा राज्य हैरान है। बोले कैसा? देखिए एक बात सुनिए, इस स्थिति को आप क्या समझते हैं? अम्बरीश राजा ने ठाकुर जी को नहीं पकड़ रखा है, ठाकुर जी ने अम्बरीश को पकड़ रखा है। दो स्थिति होती हैं, आप ठाकुर जी को पकड़ो एक बात, ठाकुर जी आपको पकड़े विशेष बात। यहां पर बैठा मुझसे पीछे तक हर व्यक्ति 95%, 99% तक व्यक्ति वो है जिसने ठाकुर जी को पकड़ रखा है। हम आप में से कोई 1% होगा जिसको ठाकुर जी ने पकड़ रखा है। चक्की पीस रहे थे, इतने में ठाकुर जी प्रकट हो गए। शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण भगवान चक्की पीसने से प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। अम्बरीश राजा क्या? अम्बरीश मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, मैं तुमसे बड़ा आनंदित हूं। तुम्हारी भक्ति तुम्हारी सेवा ने मुझको लूट लिया है। हम आप होते तो क्या करते? तुरंत उठ के जाते ठाकुर जी को प्रणाम करते। अम्बरीश राजा क्या बोले? भगवान अभी कुछ गेहूं रह गए हैं, अभी आप वापस चले जाओ, वापस जाके विराजमान हो जाओ, पहले सेवा पूरी कर लूं। आटा गूंदना है, भोग का समय हो रहा है, मुझे आटा गूंद करके फिर बढ़िया रोटी सब्जी बना करके आपका भोग भी लगाना है। अब आप बीच में आकर के विक्षेप कर रहे हैं, समय बढ़ जाएगा, भोग का समय निकल जाए। अभी आप जाओ यहां से, तुरंत जाओ, बाद में आना, जब मैं फ्री हूं तब आना। भगवान बोले कितना विचित्र बताओ, सेवा के मध्य में ठाकुर जी भी प्रकट हो जाए तो ठाकुर जी से कह रहे हैं कि आप जाओ। सेवा उनके लिए ठाकुर जी से भी बड़ी है, ऐसों को मिलते हैं ठाकुर जी। एक दिन अम्बरीश चक्की पीस रहे थे, अभी ठाकुर जी आ गए। सामने नहीं आए, बोले सामने आता हूं तो डांटता है मुझको। पीछे आ गए और पीछे खड़े होकर के देखा भगवान ने कि अम्बरीश राजा को इतने पसीने आ रहे हैं और पूरा शरीर जो है पसीने में हो गया चक्की पीसते पीसते, और ना कोई पंखा है ना कोई हवा है। सेवा में अपनी सेवा कराना ये भी सेवा अपराध है। ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, तुम मेरी सेवा करते रहो, ये भी नहीं। तब भगवान ने मन में विचार किया और अपने पटका से ठाकुर जी ऐसे हवा करने लगे। तभी अम्बरीश जी ने देखा कि उनको चंदन की सुगंधी आ रही है। आहा बड़ी सुंदर सुगंधी, बड़ी सुंदर व्यार हवा की आ रही है। थोड़ी देर के लिए रुक गए, अचानक नेत्र खोले, मेरी सेवा रुक गई। कौन कौन हवा कर रहा है? पीछे देखा तो ठाकुर जी हवा कर रहे थे अपने पटका से। अम्बरीश तुम इतनी सेवा करते हो, देखो कितने पसीने आ रहे हैं। भगवान मैं ये सेवा आपको प्रकट करने के लिए नहीं कर रहा, आपको प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूं, ताकि आप राजी रहकर के खूब प्रेम से प्रसाद पाओ, सो उठो, स्नान करो, खूब आनंद करो, मेरे राजभवन से कभी ना जाओ। इतने प्रसन्न रहते हैं ठाकुर जी अम्बरीश राजा से। त्रिलोक की राजा, सप्त द्वीपों का राजा अम्बरीश, वो ऐसी सेवा करते हैं। और हम 200 गज के मकान में रहते हैं, फिर भी हमारे पास कितनी व्यस्तता है। ठाकुर जी का श्रृंगार करने के बाद आरती की सेवा दूसरे तुम कर देना, रात्रि में तुम कर देना, आदि आदि सब। ठाकुर जी की सेवा स्वयं हो, संपूर्ण स्वयं हो। बाकी घर के सारे काम करने के लिए हजारों लोग लग जाएं, पर ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी अगर आपके घर पर विराजमान है, उनकी संपूर्ण सेवा आपके द्वारा।